Hey guys, you're watching Study Help Fall, and in this video we'll be doing illustration number 4 of depreciation. तो हमें क्या क्या दे रखा है? फिक्स्ड एसेट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 2 lakhs, फिर हमें सैलवेज वैल्यू दे रखी है 5000, फिर लाइफ ऑफ एसेट दे रखा है 1 से लेकर 40 ईयर्स हो सकता है, 8 ईयर्स हमने कर रखा है, मंथ्स इन द फर्स्ट ईयर 1 से 12 हो सकते हैं, 6 है. You are required to prepare generalized depreciation schedule in the given format. इस फॉर्म में हमें depreciation schedule बनाना है 1 से लेके 5. देखिए DV मेथड, SNL मेथड, पीरियड दे रखा है, ठीक है, और नीचे 9 तक है और टोटल आ रहा है. इसका एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है पीरियड का जो इसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है. तो हमें इस तरीके का शेड्यूल बनाना है. पहले आप फास्ट फॉर्म में देखिए मैंने कैसे बनाया है, फिर उसके बाद करेंगे हम एक क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर. तो गाइस स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल पे. ये क्वेश्चन हमें दे रखा था कि लाइफ ऑफ एसेट कितनी है, 8 ईयर्स, ठीक है. हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी पड़ेगी एक मंथ के लिए. तो डाटा वैलिडेशन में जाएंगे हम. सबसे पहले डाटा वैलिडेशन लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, सोर्स में हम डाल देंगे जो हमने राइट कॉलम राइट में बनाया हुआ है. ओके पे जाएंगे और हम सेलेक्ट कर लेंगे 6 मंथ्स, ठीक. अब देखिए ये पीरियड में मैंने वैसे ही लिखा हुआ है, इसको डिलीट कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक. और ये मैंने एसेट शेड्यूल बनाया, 9 महीने का ही पीरियड्स होंगे क्योंकि हमारे साल कितने हैं, 8 हैं, ठीक है. पर मैंने पीरियड एसेट शेड्यूल बनाया क्योंकि मैंने किसी वीडियो में आपको शायद बताया नहीं कि एसेट शेड्यूल कैसे बनाना है, कि अगर डेप्रिसिएशन शेड्यूल अलग से और एसेट शेड्यूल अलग से, कि एसेट की वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच पीरियड. तो पीरियड का फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले देखते हैं, चलिए क्या है. इफ प्रीवियस पीरियड सेल इज लेस देन लाइफ प्लस 1, वही कि जो पीरियड्स होते हैं इन विच द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड आर ग्रेटर देन द लाइफ बाय 1, यानी कि अगर लाइफ 10 साल है तो पीरियड्स होंगे 11, क्योंकि मंथ्स इन द फर्स्ट ईयर वेरी करते हैं और इसलिए 11 पीरियड में डेप्रिसिएशन लगता है. अगर ये होता है तो प्रीवियस पीरियड सेल +1 होना चाहिए यहां पर, +1. अदरवाइज ये अगर ये ट्रू होती है, ये जो आपकी कंडीशन है, तो ये वैल्यू आनी चाहिए, नहीं तो फिर से इफ कंडीशन लगेगा. इफ प्रीवियस पीरियड सेल इज लाइफ +1, अगर लाइफ +1 है, अगर 11 आ गया, पीरियड 11 आ गया, तो नीचे क्या आना चाहिए, टोटल आ जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ब्लैंक, राइट. तो अगर आपका जैसे कि आपके साल है 9, तो आपके पीरियड जो है 10, तो 11th रो में आपका क्या आ जाएगा, टोटल का, ये आपका रिजल्ट क्या आएगा, टोटल आएगा. और अगर कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होता तो ब्लैंक, टोटल के बाद ब्लैंक आएगा. एक बार इसे पुट इन करके देखते हैं. इफ पहला तो 1 ही होगा, इज इक्वल टू इफ प्रीवियस सेल पीरियड इज लेस देन लाइफ +1, देन हमें चाहिए A7 +1. Otherwise again if function, if your
प्रीवियस पीरियड इज इक्वल टू लाइफ प्लस 1, then answer should be, value should be total, otherwise blank, and we'll close the if function, जो बड़ा वाला if function है, enter. तो 2 आ गया. अब मैं अगर इसे ड्रैग करूंगा ना, इसमें हमें कोई चीज फिक्स करनी है, B3 फिक्स करना पड़ेगा. हमें देखिए B3 को फिक्स करा मैंने, ठीक, एंटर. अब इसे ड्रैग करते हैं, ये देखिए टोटल आ गया अपने आप. अब मैं यहां पर चेंज करता हूं, इसको 2 करता हूं. 3 पीरियड्स में डेप्रिसिएशन लगेगा तो टोटल 4th वाले में आ गया. हमारा क्या है, कितने पीरियड्स हैं, 8 हैं, ठीक. साल 8 थे, सॉरी लाइफ 8 थे. अब देखते हैं कि हमें फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है. राइट, एसेट की वैल्यू मैं बाद में निकालना सिखाऊंगा आपको. ये देखिए डीबी मेथड होगा तो राउंड कर देंगे, डीबी का फॉर्मूला कॉमा 0 टू द नियरेस्ट 0 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं. तो इसमें डीबी का फर्स्ट ईयर में क्या होगा, राउंड फंक्शन यूज करेंगे, राउंड करेंगे डीबी को. फॉर्मूला क्या होगा, सैलवेज कॉस्ट सैलवेज लाइफ. पीरियड हमारा क्या है, ये है, और मंथ. एंटर. अच्छा, हमें कॉमा डालना है और 0. राउंड कहाँ तक करना है, एंटर. इसको हम हर एक को नंबर कर देते हैं, नंबर टाइप में जाके नंबर. ठीक, अब हम एसएलएन मेथड में कैसे लगाएंगे देखते हैं. फर्स्ट ईयर का कैसे देखते हैं. सिंपल, राउंड एसएलएन का फॉर्मूला इनटू मंथ्स इन फर्स्ट ईयर डिवाइड बाय 12 कॉमा 0. ठीक है, इज इक्वल टू राउंड एसएलएन का फंक्शन क्या क्या, कॉस्ट सैलवेज लाइफ इनटू मंथ्स इन फर्स्ट ईयर डिवाइड बाय 12, फिर कॉमा 0 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, एंटर. आपकी वैल्यू होगी 12188. ठीक है, तो हम देखते हैं फॉर्मूला की कैसे अप्लाई होगा अदर ईयर्स के लिए. देखिए सबसे पहले डीबी मेथड फॉर अदर ईयर्स देखते हैं. इफ और यूज करा है एंड यूज करा है. देखिए और यानी कि पीरियड इज लेस देन इक्वल टू लाइफ है, या फिर एंड फंक्शन यानी कि इन दोनों का होना जरूरी है. पीरियड इज इक्वल टू लाइफ प्लस 1 एंड पीरियड इज लेस देन 12 ब्रैकेट क्लोज, यानी कि और के अंदर एंड फंक्शन है. कलर देख सकते हैं आप, ब्लू कलर में और फंक्शन है और ग्रीन कलर में एंड फंक्शन है, और ब्राउन में इफ चल रहा है. ये इफ की पहली कंडीशन हो गई. अगर ऐसा होता है और एंड के साथ तो राउंड कर देंगे डीबी 0 डेसिमल प्लेसेस तक. नहीं तो अदरवाइज इफ पीरियड सेल इज इक्वल टू टोटल, अगर टोटल है तो सम कर देंगे प्रीवियस पीरियड्स डेप्रिसिएशन कोलन प्रीवियस पीरियड डेप्रिसिएशन वाला सेल. क्या होगा कि पहले तो हम फिक्स कर देंगे प्रीवियस पीरियड डेप्रिसिएशन वाला जो सेल होगा उसे फिक्स कर देंगे, और फिर हम क्या लिखेंगे, कोलन प्रीवियस पीरियड डेप्रिसिएशन नॉट फिक्स्ड रहेगा. और अगर ऐसा नहीं होता, अगर टोटल नहीं होता तो ब्लैंक छोड़ देंगे. ठीक, एंड ये आपका बड़ा वाला इफ फंक्शन क्लोज हो गया. राइट, यहां पर एंड फंक्शन में क्या दे रखी है, 2 कंडीशंस. पीरियड इज इक्वल टू लाइफ प्लस 1 यानी कि आखिरी पीरियड है, या फिर मंथ्स इन फर्स्ट ईयर आर लेस देन 12, या फिर और यानी कि या फिर पीरियड इज लेस देन इक्वल टू लाइफ. ये हो गया. ये अप्लाई होगा आपके जो और वाला पहला फंक्शन है ब्लू में, ये अप्लाई होगा आपके 1 पीरियड से लेके 8th पीरियड तक. एंड वाला फंक्शन अप्लाई होगा कहां पर,
9th वाले पीरियड में। ठीक, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, देखते हैं डीबी मेथड। ठीक, स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। इफ और योर पीरियड is less than equal to life of asset, कॉमा एंड, यानी कि उसके अंदर एंड फंक्शन डाल दिया है। क्या है एंड के अंदर? योर पीरियड इज इक्वल टू लाइफ प्लस 1। आपका लाइफ जो होगा वो फिक्स्ड हो जाएगा, इसमें और कोई चीज फिक्स्ड होगी। B3 आपकी क्या है? लाइफ है, कॉमा योर मंथ्स इन ईयर, ये फिक्स्ड होगा आपका, लेस देन 12 है। ठीक, लेस देन 12, और ये आपका एंड फंक्शन क्लोज होगा यहां पर, फिर आपका और फंक्शन क्लोज होगा, और फिर आपका शुरू होगा कि अगर ये होता है तो क्या करना है? राउंड कर देना है डीबी को। कॉस्ट सैल्वेज, कॉस्ट फिक्स्ड है आपकी, सैल्वेज लाइफ फिक्स्ड है, आपका पीरियड यानी कि A8, आपका मंथ्स इन फर्स्ट ईयर फिक्स्ड है, ब्रैकेट क्लोज, राउंड फंक्शन यूज करें, कॉमा लगा के 0 करेंगे। ठीक, राउंड फंक्शन क्लोज हो गया। ये आपका पहला इफ फंक्शन का, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो राउंड करेंगे, नहीं तो फिर से इफ कंडीशन यूज करेंगे हम। क्या है इफ कंडीशन में? कि अगर A8 is equal to total then sum of previous depreciation period, यानी कि previous periods depreciation, यानी कि B7, और इसको हमें क्या करना है? फिक्स करना था, कोलन B7 टू B7 करना है और इसे फिक्स कर देना है आपका F4 से। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जब इसको ड्रैग करेंगे तो आपकी ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब आप B9 तक ले जाएंगे इसे, या फिर B16 तक ले जाएंगे इसे, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी? B7 से लेके B15 तक इसका सम कर दो अगर टोटल है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा सम का, नहीं तो ब्लैंक। आपका ये फंक्शन ये वाला क्लोज हो और मेन फंक्शन इफ ये वाला क्लोज हो गया, एंटर। तो आप करें G60184, इसको आप अब ड्रैग कर सकते हैं। आई वॉज जस्ट चेकिंग द फिक्स्ड वैल्यूज। ये देखिए आपकी ड्रैग आ गई यहाँ पे टोटल। पता है इस जो मैंने अभी करा है ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये अप्लाई हो रहा है, सम कर दे रहा है B7, यानी कि देख लीजिए, मैं इसको क्लिक करता हूं, ये क्या है? B7 B15 क्या है? ये देखिए B7 B15, ये हाईलाइटेड आ रहा है, ऑरेंज सी लाइन आ रही है, दिख रही होगी आपको। तो ये वाला पार्ट अप्लाई हुआ है इसमें। ठीक है, एसलेंट मेथड का देखते हैं। एसलेंट मेथड का कैसे करा है? इफ पीरियड इज लेस देन इक्वल टू लाइफ, तो सिंपल मेथड। अगर पीरियड इज इक्वल टू लाइफ प्लस 1, यानी कि 11th पीरियड है, तो SLN इंटू कॉस्ट सैल्वेज लाइफ इंटू 12 माइनस मंथ्स इन फर्स्ट ईयर डिवाइड बाय 12। और अगर पीरियड से इक्वल टू टोटल है तो सम कर दो, जिस तरीके से डीबी में करा, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो। ये सिंपल है। ठीक है, डीबी में क्या था कि अगर कोई भी कंडीशन हो, चाहे लाइफ इज इक्वल टू लाइफ, चाहे पीरियड इज लेस देन इक्वल टू लाइफ, या पीरियड इज इक्वल टू लाइफ प्लस 1,
दोनों कंडीशन में डीबी का फॉर्मूला सेम लगेगा, ठीक है। देखिए बड़ा सा क्या बोलते हैं फंक्शन लगाने के बजाय आप सिंपल सा ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, क्या बोलते हैं, डीबी वाला ही तो लगा है इन सब में, राइट, डीबी वाला ही लगा है, तो यहाँ पे डीबी का लगाया और खींच दिया आपने और यहाँ पे खुद टोटल का डाल दिया। पर लेकिन फिर इसमें ये गड़बड़ होगी कि आप अगर वैल्यू चेंज करेंगे यहाँ पर तो फिर वो आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक। एसएलएन का क्या था, इफ योर पीरियड क्या है आपका, ये इज लेस देन इक्वल टू योर लाइफ, तो सिंपल एसएलएन का मेथड लगेगा, फिक्स्ड होगा ये आपका, और सैल्वेज हो गया फिक्स्ड, फिर आपकी लाइफ फिक्स हो गई, ब्रैकेट क्लोज, और आपका B3 यहां पर फिक्स्ड होगा। ठीक, अब कॉमा डाल के एक और इफ फंक्शन लगाएंगे। क्या इफ फंक्शन होगा, इफ पीरियड इज इक्वल टू लाइफ ऑफ एसेट, इसको फिक्स करेंगे, ब्रैकेट खोलते हैं पहले, लाइफ ऑफ एसेट फिक्स करते हैं +1। अगर ऐसा होता है तो क्या करना है हमें, तो एसएलएन का मेथड लगेगा, कॉस्ट फिक्सेड, गलत बटन दब गया, फिक्सेड, देन वी हैव सैल्वेज, फिक्सेड F4 दबा के, देन लाइफ F4 दबा के फिक्सेड, फिर हमारे पास बंद करेंगे इनटू 12 माइनस मंथ्स इन फर्स्ट ईयर यानी कि B4, इसको फिक्स करेंगे डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब इस इफ फंक्शन को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, कॉमा, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करना है, फिर एक और इफ फंक्शन लगेगा कि अगर आपका पीरियड वाला यानी कि A8 इज इक्वल टू टोटल, देन सम B7 कोलन B7, और इसमें फिक्स क्या करेंगे, पहला वाला, ताकि हमारे पास सम आ जाए, ब्रैकेट क्लोज, अदरवाइज ब्लैंक। ये हमने इफ फंक्शन क्लोज करा, कौन सा वाला, थर्ड वाला, सेकंड वाला क्लोज करा और पहला वाला, एंटर। 24375 आ रही है आपकी वैल्यू। अब इसे हम ड्रैग कर सकते हैं, ये देखिए 24375 हर एक में आई है, लास्ट ईयर में आपकी 12187.50 आई है, और आपका ये टोटल आ गया है, राइट। तो हमारा डेप्रिसिएशन शेड्यूल बन चुका है। अब ये एसेट शेड्यूल कैसे बनता है ये देखेंगे। इसमें 1.01 दिखा रहा है, तो इसमें मैं डेसिमल हटा देता हूँ, ठीक। डीबी मेथड का क्या, सबसे पहले पीरियड के एंड में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट B1 माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर B1 माइनस B7। एसएलएन मेथड में क्या होगा, B1 माइनस डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू एसएलएन मेथड इन फर्स्ट पीरियड, ठीक है। अभी WDV में से माइनस होगा सेकेंड ईयर का, तो फॉर्मूला लगेगा इज इक्वल टू दिस माइनस सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन। फिर यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, क्लोजिंग बैलेंस या WDV ऑफ फर्स्ट पीरियड माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड पीरियड। अब सेकेंड वाले को आप ड्रैग कर सकते हैं, इसे WDV में 0 नहीं हो रहा है, इसको और ड्रैग करके देखते हैं। मुझे लगता है मैंने गलत तो नहीं ड्रैग कर दिया,
सैल्वेज वैल्यू 5000 है, तो 5000 के करीब ही आ रहा है, देखिए 5297, और ये 500 के बिल्कुल करीब आ रहा है। इसको हम राउंड ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट, कि अगर ये 88 होता तो 5000 ही आता करीब, या 87 होना चाहिए, राइट। डेसिमल प्लेसेस को हटाते हैं यहाँ से, फिर आ जाएगा, देखिए इसको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ ये 88 ले रहा है वो। चलिए कोई नहीं, आपने बना लिया एसिड शेड्यूल, डेप्रिसिएशन शेड्यूल भी बना दिया आपने। फॉर्मूलेज देख लीजिए ये वाले। एसएलएन का तो काफ़ी आसान था, इसमें डब्ल्यूडीवी में बस एंड और फंक्शन यूज़ करा था। एक्स्ट्रा इसमें आप ये वाला फंक्शन ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like this video, share it among your friends, do drop down some suggestions and your feedback in the comment section below, and do subscribe to our channel if you are a new viewer for future updates and notifications. Also, you can press the notification bell, and please like our Facebook page, which is with the name Study Help for All itself. Thank you very much.